शांति। गुड मॉर्निंग। 8 फरवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का हम सब मिलकर मनन करते हैं। बाप दादा सामने संदली पर बैठे हैं। बाप दादा के सामने हम सब फरिश्ते बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चों आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने बड़ी प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज तो आपने अपनी महिमा कराई और आपने बार बार कहा कि बस एक की महिमा, एक की महिमा, एक की महिमा। तो सच में बाबा, आपकी महिमा तो बहुत अपरंपार है। बाबा, आज आपने यही कहा, मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। सच में बाबा, आप जैसी महिमा किसी की और नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा आप इतने न्यारे और प्यारे हो। आप हो ही बिंदी जो हमें भी आकर बाबा आप कहते हो कि बच्चे तुम आत्मा हो, और हम जब आत्मा अपने आप को समझते हैं तो हम भी न्यारे और प्यारे हो जाते हैं। लेकिन महिमा तो बाबा आपकी है, क्योंकि आप ही आकर हम बच्चों को बताते हो। संगम पर आपने ही आकर कहा कि बच्चे तुम देह नहीं आत्मा हो, और आप सर्वगुण संपन्न हो। बाबा, आपकी महिमा के तो कितने ही गुण गा लें, सारा दिन सारी रात बैठ के गुण गाते रहे तो भी पूरे नहीं हो। सच में बाबा, आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। बाबा, आपने हमें जो प्यार दिया, प्यार देकर हमें प्यार देना सिखलाया कि बच्चे कैसे औरों को भी प्यार देना है, कैसे देही अभिमानी बन के अपने को आत्मा समझकर एक बाबा को याद करना है और दूसरों को भी बाबा का परिचय देना है। तो आपने हमें कितने प्यार से समझाया। हम तो कितने नीचे गिर गए थे और आपने हमें कितना ऊपर उठाया। दुनिया में भी ना कोई एक दो गलतियां कर दे तो कितना सुनाते हैं, लेकिन बाबा आपने हमें सुनाया नहीं। हमें तो आपने अपने समान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तो हमें अपने समान बना लिया कि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। परमात्मा भी ज्योति बिंदु और मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु। तो बाबा आपने तो हमें अपने समान बना लिया। तो आपकी तो महिमा बाबा अपरंपार है, कितनी भी करें थोड़ी है, और किसी की इतनी महिमा नहीं है बाबा। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा कि तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? कदर तो होना चाहिए। और बाबा आपने कहा क्यों? बाबा क्योंकि जो ये पढ़ाई कौन पढ़ाने वाला है कि इसका कदर। दुनिया में भी कहते हैं ना यार, वो एक व्यक्ति आ रहा बहुत दूर से, उससे मिलना है, तो वो उसने टाइम दिया, अगर अभी नहीं मिलेंगे तो फिर वो चला जाएगा। तो यहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा कह रहे हैं कि मैं संगम पर आया हूं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। और कितनी दूर से आए हैं? परम धाम से। दुनिया वाले अमेरिका लंदन जाते हैं पढ़ने, तो ये ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन हमें स्वयं टीचर, हमें यहाँ खुद परम धाम से उतर के इस सृष्टि पर आए हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो कितना कदर होना चाहिए। बाबा कहते हैं क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार आते हैं परम धाम से पढ़ाने के लिए। तो ये जो संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा को पढ़ाने आया, तो मुझे कितना कदर होना चाहिए। बाबा ने तो कहा कि मनुष्य विदेश में पढ़ने जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर बाबा यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आया। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। तो मैं आत्मा चेक करूं कि मैं रोज बाबा की पढ़ाई पढ़ती हूँ, उमंग उत्साह से जाती हूँ कि मुझे स्वयं भगवान पढ़ाने आया है, तो मैं उठ के फटाफट तैयार होके बैठ जाऊं और जाऊं, भगवान मेरे सामने बैठा और भगवान मुझे 4 पेज का लव लेटर सुना रहा है। और देखो, भगवान ने खुद लिखवाया और खुद सुना रहा है, और पढ़ के भी सुना रहा बाबा खुद कि बच्चे मैंने तुम्हारे लिए ये 4 पेज का लव लेटर लिखा है, तो इसको सुनो, इसको पढ़ो और इसके ऊपर धारणा करो, इस पर चलो। तो मैं आत्मा, कोई भी, बाबा ने कहा कोई दिक्कत है तो भी हर्जा नहीं, दिक्कत में भी मुझे रोज जो है ना मुरली सुननी है।
बाबा ने कहा तुम्हारे जो ये स्कूल है ना गली गली में होने चाहिए, गीता पाठशालाएं। जब बाबा ने कब की मुरली अव्यक्त जो ये मुरली है साकार मुरली 69 से पहले की, और अब तो गली गली में, और अब तो ऐसा सिस्टम बन गया कि हर आत्मा के हाथ में अगर चाहे तो वो सारा ज्ञान सुन सकता है यूट्यूब पर, जूम पर, हर आत्मा के पास फोन है और हर आत्मा खूब बाबा की पढ़ाई पढ़ सकती है। लेकिन सवेरे सवेरे की पढ़ाई अमृत वेले और उसके बाद मुरली क्लास सबसे पहले वहाँ करनी है, फिर बाद में अपने फ़ोन में सुनो करो जो करना है, ज्ञान सुनो, बहुत भरपूर है ज्ञान। क्योंकि बाबा ने तो कह दिया गली गली में बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे। अब सब तो माउंट आबू नहीं जाएंगे, सब तो बाबा के घर नहीं आ सकते, तो कैसे भी एक बार बाबा का परिचय देकर और सबको एक बार बाबा का परिचय मिल जाए, फिर वो जहाँ भी जाए, बाबा कहता है मुरली में, चाहे वो अमेरिका जाए, लंदन जाए, कहीं भी जाए, मुरली तो उनको मिल ही जाएगी। लेकिन एक बार 7 दिन का कोर्स करा दे, इसलिए बाबा का परिचय सबको मिलना ज़रूरी है। बाबा ने आज कहा है कि बाप का परिचय तो सबको मिलना है ज़रूर। देखो बाबा कितना नशे से कह रहे कि हर आत्मा को बाबा का परिचय मिले, तो मैं आत्मा भी बाबा के साथ मिलकर सबको बाबा का परिचय देती हूँ। तो मुझे भी बाबा की पढ़ाई भी पढ़नी है और सबको बाबा का परिचय भी देना है। आज फिर बाबा ने कहा देखो हम शिव बाबा को हम बच्चे ही जानते हैं, क्योंकि बाकी तो किसी को पता ही नहीं है, साधु सन्यासियों के तो सबके शरीर हैं। अब ये सिर्फ बच्चे जानते हैं कि बच्चा किसको कहा जाता है, आत्मा को, कि मैं आत्मा ही जानती हूँ। कि बाबा ने कहा आत्मा ही सब जानती है, शरीर नहीं जानता, और आत्मा ही कहती है ये फलाना है, ऑर्गन्स द्वारा जानती है। बाबा ने कहा अगर आत्मा ना हो तो आंखें काम ना कर सके, क्योंकि शरीर, पूरा शरीर, कहते हैं अब ये जो है ना मर गया तो उसमें से क्या चीज निकली, आत्मा ही तो निकली, हाथ पैर आंख सब कुछ है, लेकिन उसमें से निकला क्या। इसका मतलब जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तो सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, आत्मा निकली तो क्या हो गया, डेड बॉडी होगी। तो सब कुछ आत्मा ही जानती है, और आत्मा बिना शरीर के कुछ बोल नहीं सकती। इसलिए तो शिव बाबा जो है वो अपनी देह नहीं है उनकी, तो उनको देह का लॉन लेना पड़ता है, और वो देह किसके लिए, ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा के देह में आए, ब्रकुटी में बैठे और हम सबको ज्ञान अमृत पिलाया। और अभी बाबा हमें क्या बना रहे हैं, अभी हम बच्चों को भी आत्म अभिमानी बना रहे हैं। आत्मा कहती है इन कर्मेंद्रियों से फलाना कर्तव्य करता हूं, पर वास्तव में क्या, वास्तव में आत्मा को क्या कहा जाता है, मेल कहा जाता है, फीमेल नहीं है आत्मा। आत्मा क्या है, मेल, क्योंकि सब कौन है, भाई भाई। आत्मिक रूप में हम सब कौन है, उस परमात्मा शिव बाबा के बच्चे। आत्मा आत्मा भाई भाई, जब ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए। बाबा हमें कितना प्यार से समझाते हैं। बाबा ने कहा उनको कोई अपना मनुष्य का रूप नहीं है, तुम जानते हो बेहद का बाप है शिव बाबा, और शिव बाबा क्या है, ज्योति बिंदु, जो ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं। शिव बाबा ही आकर फिर हमें राजयोग भी सिखलाते हैं। ये है क्या, बाबा ने कहा सबका बाप, सर्व का पतित पावन, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, 5 तत्वों का भी, सर्व की सदगति करने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। सृष्टि में महिमा करने लायक है तो एक बाप ही है। फिर आज बाबा कहते हैं कि बस महिमा करनी है तो किसकी, एक बाप की, दूसरे की नहीं। ना ब्रह्मा की, ना विष्णु की, ना शंकर की महिमा नहीं कर सकते। उनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण, बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण जिसका कंबाइंड रूप विष्णु है ना, अभी वह कहाँ है, पूछ रहे हैं बाबा कि लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते अब इस समय का अंतिम जन्म में है, जो कौन है, ब्रह्मा और मम्मा। फिर शिव बाबा लायक बना रहे हैं। तो हमें बाबा कितना लायक बनाते हैं, तो मैं आत्मा अपने से पूछूं कि मैं कितना लायक बन रही हूं। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो कि विष्णु कौन है, जो विष्णु को ना सुदर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं। बाबा ने कहा मनुष्यों को तो जास्ती भुजा होती नहीं है, क्योंकि विष्णु को सुदर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में ही 4 भुजा दिखाई है विष्णु की, और वो क्या सिद्ध करती है कि प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने की है, कि 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की, तो 4 भुजाएं दिखाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम जान गए हो क्या 84 जन्म कैसे लेते हैं। तुम्हारा जो ग्रस्त है ना व्यवहार पवित्र है,
और पहले भी पवित्र था। बाबा ने कहा तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार पवित्र था। मंदिरों में जाकर गाते थे ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। सतयुग में क्या था? हम पवित्र थे। और फिर नीचे उतरते उतरते क्या हो गए? महिमा तो गाई, लेकिन फिर नीचे उतरते उतरते हम क्या बन गए? पतित बन गए, पावन से पतित बन गए। बाबा ने कहा यह महिमा सिर्फ एक देवताओं की नहीं है, जो कुछ महिमा ना सो एक की। तो महिमा सिर्फ एक परम पिता परमात्मा की। आज बार बार बाबा कह रहे हैं, क्योंकि वह है परम पिता, परम आत्मा, परम बाप, परम टीचर, परम सतगुरु। अकाल कहते हैं ना, उसको याद करते हैं, वही अकाल मूर्त है। बाबा ने कहा जो धर्म स्थापक है ना, वो धर्म स्थापक करने के लिए आत्मा के नीचे बुलाते हैं, तो धर्म स्थापक करते हैं। वे तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करते हैं, वह कोई जीवन मुक्ति नहीं देते। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिले, फिर आए ही नहीं। वो तो कहते हैं कि बस एक बार मोक्ष मिल जाए कि हम फिर दोबारा आए नहीं, पर बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता। ड्रामा का पार्ट है सब। जो भी आत्मा एक बार नीचे उतर गई वो फिर जाएंगी एक ही साथ, क्योंकि अपना अपना पार्ट बजाने के लिए सब आते हैं ना। तो सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा ने कहा उन्होंने धर्म स्थापन किया, बस जो शिक्षा दी फिर उनके क्या बन गए? शास्त्र बना दिए। बाबा ने कहा जो धर्म स्थापन करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? फिर जो धर्म स्थापन करेंगे तो फिर उनको पालना भी जरूर करनी पड़ेगी। अब जो शिष्य बने उनको कुछ तो ज्ञान देना पड़ेगा, कुछ तो उनकी पालना करनी पड़ेगी ना। बाबा ने कहा जो ज्ञान देने वाला, ज्ञान सागर एक ही है। बाकी तो बाबा ने कहा मांडवे की बत्तियां हैं, सूरज चांद, ये सब क्या है? ये रोशनी दिखाने वाले। और ये देवी देवता भी नहीं है। देवता कौन है? सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। बाबा ने कहा जो कोई मूल वतन में आत्माएं वहां आती है ना, तो सीधा घर में जाती हैं, सूक्ष्म वतन में नहीं जाती। वो जब हम परम धाम में जाएंगे वहां से फिर हम सूक्ष्म वतन नहीं होगा, सीधा फिर सतयुग में ही पाठ बजाने आएंगी। फिर आज बाबा ने याद दिलाया कि जो ना 84 लाख जन्म नहीं है, 84 लाख जन्म होते तो बहुत कहाँ तक क्या क्या होता। सिर्फ 84 जन्म है, और 84 जन्म एक आत्मा कम से कम एक जन्म और ज़्यादा से ज़्यादा 84 लेती। तो 84 जन्म लेने वाले देवी देवता कौन है? हम हैं। हमने कहा अच्छा फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कितने जन्म लेते हैं? हिसाब है ना। आते तो बहुत हैं, टालियां हैं, आएंगे सबके क्या धीरे धीरे नीचे उतरेंगे तो उनके जन्म कम होते जाएंगे। बाबा ने कहा तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। और बाबा ने हमें आकर सब कुछ बता दिया। भारत ही पहले नंबर विश्व का मालिक था, और कोई धर्म नहीं था। पहले कोई धर्म था, एक ही धर्म था, एक ही राज्य, एक ही धर्म था, और देवी देवता। अब बाबा ने कहा देवी देवता की टांग टूट गई धर्म की जो है। तो फिर से बाबा आए हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। फिर बाबा ने आज सोमनाथ मंदिर के लिए भी बोला, और दूसरे एक मंदिर के लिए भी बताया। बाबा ने कहा कितना मंदिर में भरपूर खजाना था। बाबा ने कहा आप सबको देही अभिमानी बनना है, क्योंकि बाप कौन है? बाप है ही फॉर एवर देही अभिमानी, क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं ना, परंतु रात्रि का अर्थ कुछ भी नहीं समझ सकते, कितनी भूले हैं। तो मैं आत्मा, अब बाबा मुझे क्या बनाने आया है? मुझे देही अभिमानी बनाने आया है। तो मैं आत्मा अभी भी क्या देह में तो नहीं हूं। तो मुझे पूरी प्रैक्टिस करनी है कि बस मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर हूं, और मैं इस देह रूपी मंदिर में हूं, और इस मंदिर की भी संभाल करनी है, लेकिन मुझे ट्रस्टी बनकर रहना है। संडे की मुरली में बाबा ने ट्रस्टी का अर्थ बताया था। 3 चीजें बताई थी। ट्रस्टी कौन होगा? नंबर 1, ट्रस्टी नष्टोमोआ होगा, स्वच्छ होगा और पवित्र होगा। तो नष्टोमोआ ही ट्रस्टी बन सकता है, क्योंकि ट्रस्टी को क्या लगता है कि सब कुछ बाबा आपका है, बस बाबा का सब कुछ करके और उसको संभालो, फिर कहीं मोह नहीं जाएगा। फिर आज बाबा आपने कहा है कि श्रीमत पर ही सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। अब मैं आत्मा बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चल रही हूँ, क्योंकि मुझे श्रेष्ठ बनना है। और पढ़ाई में कोई भी बहाना नहीं लगाना, मुझे पढ़ाई तो जरूर पढ़नी है। और मुझे बस एक बलिहारी क्या, एक बाप की है, उनका ही गुणगान करना है। फिर आज बाबा ने हमें वरदान में कहा कि बच्चे अनुभवी मूर्त भरो। अब अनुभवी मूर्त कैसे बनेंगे? तो बाबा ने बताया कि हर खजाने को स्वयं प्रति और सर्व प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव।
अब बाबा ने आकर हमें कितने खजाने दिए हैं, कितने गुण और कितनी शक्तियां दी हैं, तो मैं वो हर खजाने को और शक्ति को, गुण को अपने अंदर भी धारण करूं, अपने प्रति भी लगाऊं और दूसरों को भी अनुभव कराऊं। जब मैं दूसरों को दूंगी और जब मैं अपने प्रति लगाऊंगी तभी तो मैं अनुभवी बनूंगी। तो मैं आत्मा चेक करूं कि जो समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन, उन्हें स्वयं के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। सारे खजाने बाबा से मैंने अपने अंदर ले लिए, अब मैं वो खजाने अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी यूज करूं। बाबा ने कहा जितने खजाने यूज करेंगे ना, उतने अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। बाबा ने कहा सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव को अथॉरिटी बन सकते हो। तो बाबा ने कहा अगर अनुभव की अथॉरिटी बनना तो क्या करना पड़ेगा? सुनना भी है, समाना भी है और समय पर कार्य में भी लगाना है। बाबा ने कहा जैसे सुनना अच्छा लगता है ना, पॉइंट्स बड़ी अच्छी शक्तिशाली है। भाई अब कोई ज्ञान सुना रहा, हाँ भाई ये वाली पॉइंट बड़ी शक्तिशाली है, सुनना तो सही, लेकिन सुनने के बाद मैंने उसको यूज किया, उसको मैंने फॉलो किया, तो ऐसे उसे यूज करके मैं शक्तिशाली विजयी बन जाऊं कि जो मुझे पॉइंट अच्छा लगा तो मैं उसको अपने अंदर धारण करके और उसको यूज करूं, तो तभी तो हम अनुभवी मूर्त बनेंगे। अनुभव हम दूसरों के भी सुनते हैं, लेकिन हमें अनुभव कब होता है? जब हम बाबा की याद में खो जाते हैं, जब बाबा से हम शक्तियां लेते हैं, गुण लेते हैं, तो हम कहते हैं ना, तो हमें बाबा से कितनी पावर मिल रही है। तो अनुभव को जो है ना, अनुभवी मूर्त बनना है तो मुझे जो बाबा से मिला है वो मुझे भी यूज करना है और दूसरों को भी यूज कराना है, दूसरों को भी बताना है। फिर बाबा आज आपने स्लोगन में कहा गुणवान उसे कहा जाता जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले। अब मैं आत्मा चेक करूं कि कोई भी आत्मा सब आत्माओं का पार्ट है और हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है। मुझे सबसे पहले तो किसी के अंदर अवगुण देखने ही नहीं है, और मेरी कोई ग्लानि कर रहा है ना, तो उसके अंदर भी मुझे क्या है, उनको भी गुणों की माला पहनानी है। और जब भी मैं गुणवान कब बनूंगा? जब मैं दूसरों को भी गुणों की माला पहनाता जाऊंगा। मुझे इन आंखों से, इन कानों से, इन मुख से क्या करना है? आंखों से अच्छा ही अच्छा देखना है, कानों से अच्छा ही अच्छा सुनना है। अगर कोई ग्लानि कर रहा तो भी कोई नहीं, इसका पार्ट है, वो भी बड़े आराम से ट्रस्टी बन के, न्यारा और प्यारा बन के नष्टो माँ, बाबा ने संडे के मूल में सब बताया। क्योंकि हर आत्मा का पार्ट है, वो अपने परवश में है। तो जो है ना, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, तो अपना अपना पार्ट बजाते, लेकिन मुझ आत्मा को अच्छा पार्ट बजाना, मुझे सबको गुण ही देने, चाहे मेरी कोई ग्लानि भी करे तो भी गुण देने। ओम शांति। तो आज हम सारा दिन एक बाबा की महिमा करेंगे, क्योंकि बाबा की महिमा अपरंपार है। तो लिस्ट बनाएंगे कि बाबा की कितनी महिमा है, बस लिखते जाएंगे सारा दिन। आज बाबा की महिमा 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 ही करनी है। तो मैं आत्मा अब उड़ चली विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ पर और मुझसे सारे विश्व की आत्माओं पर। सारे विश्व की आत्माएं सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर होती जा रही। और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।